हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बुक गैलरी में। क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि आप लगातार भाग रहे हैं पर कहीं पहुंच नहीं पा रहे? जैसे आप हर दिन काम, पढ़ाई या जिंदगी की जिम्मेदारियों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके दिमाग को सुकून नहीं मिल रहा। आप खुद को कामयाब समझते हैं, लेकिन दिल ही दिल में आपको लगता है कि आप तनाव, थकान और अकेलेपन के शिकार होते जा रहे हैं। आज की दुनिया में जहां हर कोई हसल कल्चर की बात करता है, जहां लगातार प्रोडक्टिविटी को सफलता का पैमाना माना जाता है, वहां यह महसूस करना बहुत आम है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, पर बदले में आपको सिर्फ मानसिक थकान मिल रही है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपको यह बताएगी कि आपका दिमाग सिर्फ एक मशीन नहीं है जिसे लगातार काम में लगाया जाए, बल्कि यह एक जीवित, गतिशील और जादुई अंग है जो आपके हर एक कदम का जवाब देता है। यह यात्रा शुरू हुई थी दुनिया की एक जानी मानी न्यूरोसाइंटिस्ट डॉ. वेंडी सुजुकी की जिंदगी से। डॉ. सुजुकी एक बहुत सफल वैज्ञानिक थीं। उनका करियर आसमान छू रहा था। उनके पास नाम, शोहरत और पहचान थी, लेकिन अपनी एक एडवेंचर ट्रिप के दौरान उन्हें एक चौंकाने वाली हकीकत का सामना करना पड़ा। उन्हें महसूस हुआ कि पेशेवर सफलता के बावजूद वो असल में अकेली थीं, थकी हुई थीं और उनका वजन भी ज्यादा था। उन्हें यह बात समझ आ गई कि उनकी जिंदगी में बदलाव की बहुत जरूरत है। उन्होंने सबसे आसान तरीके से शुरुआत की। उन्होंने एक एक्सरसाइज क्लास ज्वाइन कर ली और यहीं से उनकी और हमारे दिमाग की कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आया। कुछ ही हफ्तों में उन्होंने न सिर्फ अपने शरीर में बल्कि अपने दिमाग में भी जबरदस्त बदलाव महसूस किए। उनकी याददाश्त बेहतर हो गई, उनका एनर्जी लेवल बढ़ गया और वो एक काम से दूसरे काम पर आसानी से फोकस कर पा रही थीं। एक न्यूरोसाइंटिस्ट होने के नाते उन्होंने फौरन जानना चाहा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, और जो जवाब उन्हें मिला उसने उनकी जिंदगी बदल दी। और यह जवाब आपकी जिंदगी को भी पूरी तरह से बदल सकता है। उन्होंने पाया कि एक्सरसाइज, माइंडफुलनेस और एक्शन के बीच एक गहरा जैविक संबंध है। ये कोई जादुई नुस्खा नहीं है, ये शुद्ध विज्ञान है। डॉ. सुजुकी ने हमें दिखाया कि हम अपने दिमाग को सच में और ज्यादा स्मार्ट बना सकते हैं। हम अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ा सकते हैं और अपनी खुशियों को भी नियंत्रित कर सकते हैं। यह सब मुमकिन है न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से। यह दिमाग की वो अद्भुत क्षमता है जो उसे जीवन भर खुद को बदलने, नए रास्ते बनाने और नई चीजें सीखने में मदद करती है। अब हम जानते हैं कि हमारा दिमाग कोई पत्थर पर लिखी हुई लकीर नहीं है। यह एक लचीली मिट्टी की तरह है जिसे हम अपनी आदतों से मनचाहा आकार दे सकते हैं। इस प्रक्रिया में दो हिस्से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। पहला है हिप्पोकैम्पस, जिसे हम दिमाग का याददाश्त केंद्र कह सकते हैं। यह आपके सारे अनुभव, सीख और यादों को स्टोर करता है। डॉ. सुजुकी के शोध से यह पता चला है कि एक्सरसाइज करने से यह हिप्पोकैम्पस बड़ा और मजबूत होता है, क्योंकि इसमें नई कोशिकाएं बनती हैं। दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसे हम दिमाग का सीईओ या कंट्रोल टावर कह सकते हैं। यह आपकी निर्णय लेने की क्षमता, ध्यान केंद्रित करने और रचनात्मकता को नियंत्रित करता है। एक्सरसाइज इस हिस्से की कार्यक्षमता को भी काफी बढ़ा देती है। लेकिन सवाल यह है कि यह सब होता कैसे है? इसका जवाब है एक जादुई मॉलिक्यूल जिसे BDNF कहा जाता है, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। आप इसे दिमाग का फर्टिलाइजर या उर्वरक कह सकते हैं। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका दिमाग BDNF रिलीज करता है, जो नई दिमाग की कोशिकाओं को पैदा होने और बढ़ने में मदद करता है। यह आपके दिमाग में नए कनेक्शन बनाता है, जिससे हिप्पोकैम्पस और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स दोनों मजबूत होते हैं। इस तरह एक्सरसाइज सिर्फ आपके शरीर को नहीं, बल्कि आपके दिमाग को भी पूरी तरह से नया कर देती है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक विलेन भी है, और वो है तनाव। हमारे दिमाग में स्ट्रेस हार्मोन, जिसे कोर्टिसोल कहते हैं, उसका काम हमें खतरे से बचाना है। लेकिन जब यह कोर्टिसोल लंबे समय तक बहुत ज्यादा मात्रा में रहता है तो यह हमारे दिमाग के लिए एक जहर बन जाता है। डॉ. सुजुकी ने बताया कि कोर्टिसोल का हाई लेवल
हिप्पोकैम्पस और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स दोनों को नुकसान पहुंचाता है और समय के साथ इनकी कोशिकाएं मर भी सकती हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर आप लगातार तनाव में रहते हैं तो आपकी याददाश्त, एकाग्रता और निर्णय लेने की क्षमता भी कम हो सकती है। यह बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारा दिमाग सिर्फ एक काम करने वाली मशीन नहीं है, बल्कि एक संवेदनशील अंग है जिसे आराम और पोषण की भी जरूरत है। यहीं पर डॉ. सुजुकी का हार्वेस्ट नॉट हसल का दर्शन काम आता है। इसका मतलब यह है कि आपका दिमाग सिर्फ लगातार काम हसल से नहीं, बल्कि समय समय पर रुककर अपने अनुभवों को इकट्ठा करने हार्वेस्ट से विकसित होता है। यह हमें सिखाता है कि ब्रेक लेना, सोचना और प्रतिबिंबित करना उतना ही जरूरी है जितना काम करना, क्योंकि इसी से आपका दिमाग खुद को मजबूत कर पाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सब तो विज्ञान की बातें हैं, लेकिन इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू करें? डॉ. सुजुकी ने हमें 5 ऐसे स्तंभ बताए हैं जिन पर हमारा पूरा मानसिक स्वास्थ्य टिका हुआ है। ये पांचों स्तंभ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक साथ काम करते हैं। पहला स्तंभ है गति की शक्ति। एक्सरसाइज करने से सिर्फ शरीर ही नहीं, बल्कि दिमाग को भी तत्काल और दूरगामी फायदे मिलते हैं। एक्सरसाइज शुरू करने के कुछ ही मिनटों के भीतर आपका दिमाग डोपामाइन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन जैसे खुश रहने वाले न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करने लगता है। डोपामाइन आपको खुशी और रिवॉर्ड का एहसास दिलाता है, सेरोटोनिन आपके मूड को स्थिर रखता है और एंडोर्फिन एक प्राकृतिक दर्द निवारक की तरह काम करता है जो आपको तुरंत अच्छा महसूस कराता है। यही वह वैज्ञानिक कारण है जिसकी वजह से हमें एक्सरसाइज करने के बाद इतनी ताजगी और खुशी महसूस होती है। यह तात्कालिक फायदा है, लेकिन असली जादू तो दूरगामी फायदों में छिपा है। नियमित रूप से एक्सरसाइज करने से हिप्पोकैम्पस में नई कोशिकाएं बनती हैं और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की कार्यक्षमता बढ़ती है। एक और बात, एक सिंगल वर्कआउट सेशन से आपको फोकस और एनर्जी का तत्काल बूस्ट मिलता है, लेकिन हिप्पोकैम्पस के विकास जैसे बड़े संरचनात्मक बदलावों के लिए लंबे समय तक और लगातार एक्सरसाइज करनी जरूरी है। आपको इसे जरूरत से ज्यादा मुश्किल नहीं बनाना है। अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है तो सिर्फ 10 मिनट की वॉक भी आपके मूड को बदल सकती है। दिमागी फायदों के लिए हफ्ते में कम से कम 3 बार 30 से 45 मिनट की कार्डियो एक्सरसाइज करने की कोशिश करें। दूसरा स्तंभ है नजरिए की शक्ति। डॉ. सुजुकी ने हमें सिखाया कि चिंता को खत्म करने की बजाय इसे एक शक्तिशाली हथियार के रूप में इस्तेमाल करना सीखें। चिंता एक कमजोरी नहीं है, बल्कि एक लाल चमकती हुई लाइट है जो आपको बताती है कि आपके लिए सबसे ज्यादा क्या महत्वपूर्ण है। जब आप घबराहट महसूस करते हैं तो यह इसलिए होता है क्योंकि आप उस काम को बहुत महत्व देते हैं। इस घबराहट को सुनें और उसे अपनी ऊर्जा में बदलें। इसी स्तंभ के तहत आती है माइंडफुलनेस, जो एक तरह से आपके दिमाग की ट्रेनिंग है। माइंडफुलनेस और ध्यान कोर्टिसोल के स्तर को कम करके तनाव को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। ये आपके मन की भागदौड़ को शांत करते हैं और आपको वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करते हैं। सिर्फ 12 मिनट की माइंडफुलनेस से भी मानसिक शक्ति बढ़ सकती है और तनाव कम हो सकता है। इसे करने का एक आसान तरीका है बॉक्स ब्रीदिंग। बॉक्स ब्रीदिंग एक और तरीका है सुबह उठते ही फोन चेक करने की बजाय कुछ मिनट का एक माइंडफुल गैप लेना। तीसरा स्तंभ है संबंधों की शक्ति। हमारा दिमाग सामाजिक जुड़ाव के लिए बना है। जब हम किसी से मिलते हैं या बात करते हैं तो हमारा दिमाग ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन जैसे हार्मोन छोड़ता है। ऑक्सीटोसिन को प्यार का हार्मोन कहा जाता है, जो हमें सुरक्षित और जुड़ा हुआ महसूस कराता है। यह सीधे तौर पर हमारे कोर्टिसोल को कम करता है और खुशी को बढ़ावा देता है। अकेलापन सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि यह एक तरह की न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जो हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को कमजोर कर देती है, जिससे सामाजिक जुड़ाव कम सुखद लगने लगता है और हम एक दुष्चक्र में फंस जाते हैं। इसलिए किसी भी डिवाइस से नहीं, बल्कि असल लोगों से असल बातचीत करें। लोगों से बात करके, उन्हें सुनकर और उनसे जुड़कर आप अपने दिमाग को खुशी और संतुष्टि का एक महत्वपूर्ण डोज दे रहे हैं। चौथा और पांचवां स्तंभ है नींव के पत्थर।
ये स्तंभ हैं आपकी नींद और आपका पोषण। ये दोनों आपकी मानसिक सेहत के लिए सबसे बुनियादी और जरूरी स्तंभ हैं। नींद कोई विलासिता नहीं, बल्कि दिमाग की मरम्मत करने का समय है। जब आप सोते हैं तो आपका दिमाग पूरे दिन की जानकारी को इकट्ठा करता है और बेकार के कचरे को साफ करता है। अच्छी नींद न होने से आपकी एकाग्रता और याददाश्त पर बुरा असर पड़ता है। इसी तरह आपका पोषण भी सीधे तौर पर आपके दिमागी स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। सही और संतुलित भोजन, कम प्रोसेस्ड फूड्स और कम चीनी आपके दिमाग को सही से काम करने में मदद करते हैं। यह जानना बहुत जरूरी है कि ये पांचों स्तंभ एक दूसरे का विकल्प नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। आप नींद की कमी को एक्सरसाइज से पूरा नहीं कर सकते। ये एक दूसरे का समर्थन करते हैं, और जब ये सब मिलकर काम करते हैं तो आपकी मानसिक सेहत सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच जाती है। अब हम सबसे शक्तिशाली ब्रेन हैक की बात करेंगे, जिसे डॉ सुजुकी ने जॉय कंडीशनिंग कहा है। हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से नकारात्मक अनुभवों और खतरों को ज्यादा याद रखता है, क्योंकि यह हमारे अस्तित्व के लिए जरूरी था। लेकिन यह आदत आज हमें चिंता और तनाव में डाल देती है। जॉय कंडीशनिंग इस नकारात्मकता का सीधा वैज्ञानिक जवाब है। यह सिर्फ सकारात्मक सोचने के बारे में नहीं है। यह जानबूझकर खुशी और कृतज्ञता के पलों को याद करने और उन्हें फिर से जीने का अभ्यास है। आप अपनी किसी भी खुशनुमा याद को याद करें, उस पल को महसूस करें, उसकी गंध, उसके रंग, उसकी आवाज, और आप अपने हिप्पोकैम्पस में खुशी के उन न्यूरल पाथवेज को मजबूत कर रहे हैं। इस तरह आप जानबूझकर अपने दिमाग को खुश रहना सिखा रहे हैं और उसे नकारात्मकता के बजाय सकारात्मकता की ओर ढकेल रहे हैं। तो दोस्तों, अंत में यह बात बिल्कुल साफ है। एक स्वस्थ और खुशहाल दिमाग कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें भाग्य से मिलती है, बल्कि यह एक ऐसी चीज है जिसे हम रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों से खुद बनाते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से हमारे दिमाग में हमेशा बदलने की क्षमता होती है, और उस बदलाव की चाबी हमारे अपने हाथों में है। ये सब कुछ आज से ही शुरू हो सकता है, सिर्फ एक छोटे से कदम से। एक 10 मिनट की सैर, एक गहरी सांस, या किसी अपने को एक फोन कॉल। यह कोई बड़ा काम नहीं है, यह एक क्रांति की शुरुआत है। याद रखिए, आपका दिमाग सिर्फ आपकी सफलता का साधन नहीं है, बल्कि आपकी खुशी का सबसे बड़ा स्रोत है। इसे फिट रखिए और एक खुशहाल जिंदगी आपके रास्ते में खुद ब खुद आ जाएगी।